हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी बहन की शादी। तो मेरी बहन की शादी का ये एक चरण हम उस पुराने वाले ब्लॉग में भूल गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये देखिए, कन्यादान का जो प्रोसेस है ये हम उसमें नहीं दिखा पाए थे, तो आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा छोटा भाई कन्यादान की रस्म को निभा रहा है। मेरे चाचा चाची अपने हाथ में वर और वधू के हाथ को लिए हुए हैं और भाई जो है जल बराबर छोड़ रहा है। पंडित जी मंगल मंत्रोच्चारण कर रहे हैं बराबर से। कन्या का हाथ वर के हाथ में ये देने की प्रक्रिया है, जो कि जल के समाप्त होते ही पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही जल खत्म हुआ, कन्या जो है वर की हो जाएगी। ये पहला चरण होता है शादी का, दूसरा चरण सॉरी। तो आप देख सकते हैं मंडप में बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हुए हैं, रात में सभी जग रहे हैं। तो सप्तपदी के बाद जो है ये लड़की अपने पैर से लोढ़े को दबाती है और लड़का झुक करके लोढ़े को जो है खींचता है। तो ये माँ लक्ष्मी की लक्ष्मी का प्रतीक होता है लोढ़ा। तो ये देखिए, लड़के ने बड़े अच्छे तरीके से लोढ़े को खींच दिया है। अब इसके बाद ये लोग बैठेंगे। बैठने के बाद पंडित जी वो 7 वचन जो होते हैं उसको बताएंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे और दोनों लोग से हाँ भरवाएंगे कि हाँ आप जो है इस वचन को मानती हैं कि नहीं, ये वचन आप मानते हैं कि नहीं। जब दोनों 7 वचनों को मान लेते हैं तो वो एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये देखिए, पंडित जी एक एक वचन बोले जा रहे हैं। एक बार लड़की से पूछ रहे हैं, एक बार लड़के से पूछ रहे हैं। मंडप में बहुत भीड़ अभी भी है, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये मेरी बुआ है, देखिए ये थक गई हैं। मेरी छोटी चाची से अपना पैर दबा रही हैं। मैं फिर इनको टीस करने के लिए पहुंच गई हूँ, चिढ़ा ही रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ उल्टा सीधा। चाची मेरी हंस रही होंगी कि नहीं तो फिर चिढ़ा रही है इनको। तो बुआ भी मुस्कुरा रही है बहुत तेजी से। ये देखिए, बुआ मेरी पैर दबवाए जा रही बराबर से। चाची खुश हैं दबाते हुए। आखिर ननद है, ये भौजाई है। मैं कह रही हूँ कि कब तक ये शोषण चलेगा, जो है नंद लोग कब तक भौजाई को ऐसे परेशान करती रहेंगी। बुआ मेरी कुछ बोलेंगी नहीं, चुपचाप से बैठी रहेंगी, ऐसे हंसती रहेंगी। तो इसके बाद आगे का कार्यक्रम आप देख सकते हैं। ये हमें लगता है कि 7 वचन वाला प्रोग्राम जो है ये पूरा हो गया। बुआ बराबर मुस्कुरा रही है, खांसी भी आ जा रही है। मंडप में कुछ कुछ नोक झोंक चलना चाहिए, तभी रात अच्छे से कट भी जाती है। ये देखिए, पंडित जी 7 वचन दोनों को समझा दिए अच्छे से। श्वेता भी समझ गई, मनीष भी समझ गए हैं। अब ये श्वेता के हाथ में सिंदूरा पकड़ा दिया गया है, एक सिंदूरा उधर होगा। गठबंधन अब यही से शुरू हो जाता है। देखिए, नाउन भौजी गठबंधन कर रही हैं, अक्षत पैसा वैसा डाल करके। तो गठबंधन का कार्यक्रम ये हो गया। अब उधर से वर पक्ष वाले जो है सोगैला एक और देंगे, तो उसमें सिंदूर भरा होगा। वही सिंदूर लेकर के सभी लोग सिंदूर दान करेंगे। रात के 3:30-4 लगभग बज गए हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत थक गए हैं, जगते जगते गाते गाते गुनगुनाते। मैं सौम्या को बोल रही हूँ, देखो इसके चेहरे पे बहुत ग्लो नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका चोंच रंगा हुआ है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, वैसे ही है जैसे पहले सजी हुई थी। दोबारा मैंने कुछ नहीं किया है। तो हम लोग आपस में हंसी मजाक बहुत करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा ही लेते रह रहे थे। लड़की आ गई है, अब इस साइड आ गई। चाची बराबर लगी हुई है। मैं कह रही हूँ कि लड़की अब इस तरफ आके बैठ गई है। तो शादी अब संपूर्ण ही होने वाली है, बस एक ही चरण बाकी है सिंदूर दान का। लड़का जल्द ही सिंदूर दान की रस्म निभाएगा। ये देखिए, सोगैला जो है उधर वर पक्ष वालों के पास है, वो खुल ही नहीं रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं कि ये खुल जाए, लेकिन खोल नहीं पाते हैं ये लोग। हम भी किसी से कह ही रहे हैं कि किसी के दम ही नहीं है कि ये सोगैला खोल दे और सिंदूर दान का कार्यक्रम संपन्न हो। बारी बारी से लोग आजमा रहे हैं कि शायद मैं खोल लूँ, लेकिन ये लोग खोल नहीं पाएंगे मुझे लगता है। इन लोग को थोड़ा इंसल्ट भी फील हो रही है कि सोगैला ही नहीं खुल रहा है, अब क्या करें। तो देखिए, कौन खोलता है इसको, जो है सभी बराबर आजमा रहे हैं खोलने की पूरी कोशिश, लेकिन नाकामयाब हो गए ये लोग, नहीं खुल पा रहा है। अब ये लोग देंगे ये सोगैला हम लोगों के साइड में। मैं चिढ़ा ही रही हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर पक्का इनको मैं कह ही रही हूँ कि नहीं खोल पाए आपके साइड वाले। तो ये सोगैला पहुँचता है चाचा लोग के पास। ये मेरा भाई लेके गया हुआ है, ये मेरे 7वें नंबर के चाचा हैं। ये भी खोलने की ट्रिक आजमाएंगे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है ये भी नहीं खोल पाएंगे।
सभी लोग देख रहे हैं कि आखिर है क्या इसमें, ये जो खुल नहीं रहा है, बिना इसके खुले तो सिंदूरदान भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए मेरे चौथे नंबर के चाचा, ये इंजीनियर हैं, तो ये भी अपनी पूरी कोशिश लगा देंगे। मुझे लगता है ये ज़रूर खोल लेंगे, टेक्निकल काम यही कर ही पाते हैं। बाकी सब लोग देख रहे हैं, बस सिंदूरा खुल जाए और सिंदूरदान का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। तो चाचा हमें लग रहा है कि खोल दिए क्या, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि ये सोहगैला जो भी बोलते हैं खोल लेंगे और सिंदूर दान के, ये देखिए खोल ही दिया क्या। ये अपनी ट्रिक अपना, उसको धम धम मार करके पक्का खोल लेंगे। हमने कहा ना कि ये इनके पास ट्रिक है, ये खोल डालते। ये देखिए सोहगैला खुल गया, हम लोगों ने ताली बजा दी। ये देखिए लड़की पक्ष वाले ज़्यादा मजबूत हैं, इन्होंने खोल दिया। सोहगैला आ गया दूल्हे के पास। अब दूल्हा जो है सिंदूर को, ये देखिए सोहगैला आ गया है, अब दूल्हा सिंदूर चढ़ाएगा। ये जो देवी देवता बने हुए हैं कलश के पास, आगे बढ़ कर के पहले यहाँ सिंदूर चढ़ाएंगे, उसके बाद तब लड़की की मांग में सिंदूर भरा जाएगा, जो कि शादी का अंतिम चरण होता है। ये देखिए सहयोगी भाई आ गए हैं साथ में, दूल्हे के साथ ज़रूर कोई ना कोई साथ में रहता ही है संभालने के लिए। तो ये भैया भी बराबर लगे हुए हैं इनके साथ। ये देखिए लड़का सिंदूर चढ़ा रहा है कलश के ऊपर। सबसे पहले माँ भगवती को ही सब कुछ समर्पित किया जाता है, जिससे सभी को सौभाग्य की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। यही कामना लेकर के हम लोग पहले माँ भगवती को समर्पित करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ सिंदूरदान खुले रूप में नहीं किया जाता है, चादर से ढक करके किया जाता है कि कोई सिंदूर भरने की रस्म को कोई देख ना पाए, सिर्फ लड़का ही देखता है और कोई नहीं देखता है। तो ये देखिए 7 बार पंडित जी बता रहे हैं कि आप 7 बार मांग में इसको भरेंगे। तो दूल्हा 7 बार मांग में सिंदूर 7 चुटकी भरेगा और ये शपथ खाता है कि मैं आजीवन तुम्हारी सभी मांगों को पूरी करूँगा। इसीलिए तो मांग ही भरी जाती है। तो ये देखिए अब मेरी बुआ गाना गा रही कि सिंदूर देने वाले सिंदूर की लाज रखना, ऐसा ही कुछ गीत है। हमारे यहाँ बराबर हर एक चरण में जो है कुछ ना कुछ गीत होता है और वो गाते रहते हैं, बराबर गाना गाया जाता है। सिंदूरदान की प्रक्रिया हो गई, अब बुआ सिंदूर बहारने जा रही, यही कुछ कहा जाता है। तो मेरे यहाँ सिंदूर बहारने का काम भाभी नहीं बुआ करती हैं, तो बुआ जा रही हैं अभी ये भी चद्दर से ढक करके अपने आप को, तभी सिंदूर बहारेंगी, क्योंकि सिंदूर कोई नहीं देखता है। ये देखिए बुआ सिंदूर बहारने की रस्म को पूरा कर रही हैं। पूरा सिंदूर पंडित जी कह रहे हैं कि अच्छे से फैला दीजिएगा, कहीं ज़रा भी बचे नहीं। तो बुआ वो काम पूरा करने जा रही हैं। बाकी लोग मंडप में देखिए सब बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, सभी थक गए हैं एकदम से, क्योंकि सुबह होने वाली है। बुआ सिंदूर बहारने का कार्यक्रम करके आ भी गई, मुझे लगता है हाथ में कुछ लिया है। अच्छा हाँ, ये शादी सिंदूर बहारने के बाद कुछ गिफ्ट मिलता है, साड़ी, पैसे, कुछ गहने। तो बुआ साड़ी उड़ी पा गई हैं, अपना लेके आई हुई हैं। अब ये सबको दिखाएंगी, सभी देख ही रही हैं कि क्या बुआ पाई हुई हैं। तो बस अब इसके बाद ये आशीर्वाद का चरण चल रहा है। बड़े बुजुर्ग आएंगे, लावा उठा करके लड़की और लड़के के ऊपर छिड़केंगे, लड़की पैर छुएगी। तो हम संपन्न हो गए ये भी कार्यक्रम। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें स्किप कर गई हूँ। ये देखिए शादी पूरी संपन्न हो गई। अब हम लोग के यहाँ लड़की और लड़का कोहबर के अंदर जाएंगे। तो ये लोग कोहबर के अंदर जाने वाले हैं, नाउन भौजी लेकर के चल रही हैं, हम लोग भी उठ रहे हैं, साथ ही चलेंगे कोहबर के अंदर। दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में जा रहे हैं। यहाँ बहुत हंसी ठिठोली होती है, लोग कोहबर के जूम कैली ना इनका सबको देखे चार जने सिपे सालार लेके आया, अकेले इनके दम ना रहन कोहबरे में आवे आ पाए। सुन ले अबे नई शादी में बाबे तू ही सब नई रीत खोले याद है, चार जने इतना डर पोके यहाँ।
अंचल बोल रही है कि मेरी शादी मेरे बहुत डरपोक लड़कियां भाई, इतना हम ना जानते रहे, गड़बड़ भाई ये। अरे कुछ नमाज पढ़ता इतनी धाकड़ियां है ना, क्या कही सोने की सलाई कहो भैया, कहो भैया तू अकेला आया पास चाट इसी पे सालार लेके आया, डर लागत रन का इतना डराइए। मिला तो ये दिया मिलाई वाला कार्यक्रम हो गया। दिया मिलाने के दौरान ये देखिए हमारी और भैया की तिवारी जी ने शायद मिश्रा जी ने मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा। उन्हें भी ब्लॉग की बड़ी चिंता थी कि ब्लॉग बनेगा, हम लोग दिखेंगे नहीं कि नहीं, तो मैंने ब्लॉग देखे लगभग बना लिया है। तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे प्रतापगढ़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए सब हंसी का माहौल है, खुशी का माहौल है, एकदम से लोग बराबर चल रही है। ये भैया बराबर मुझसे बहस कर रहे हैं कि मैं तो जूता पहन के नहीं आऊँगा या कुछ कैसे कैसे, मतलब बहुत सारी बातें जो लोग बराबर जा रही है। हम दोनों की पीछे वाले भैया कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे हैं। मिश्रा ही लगा सबको भारी करेंगे, यही बोले जा रहे हैं अपने। तो बाकी मिलन का प्रोग्राम अब देखिए नीचे चल रहा होगा, यहाँ मैं यहीं से फुर्सत नहीं पा रही हूँ कि मैं देखूँगी क्या नीचे, आपको दिखाऊँगी क्या कि हमारी बराबर नोक-झोंक चल रही है। तो ये देखिए बाकी मिलन का कार्यक्रम जो है संपन्न होने वाला है। श्वेता का दूल्हा जो है बाकी मिला रहा है, थोड़ा भी तेली का मैं तो मजबूर हूँ, तेल बहुत महंगा है, इसमें बाकी मिला दिया है। तो मिल गई बाती फाइनली, एकदम ऐसे एकदम मिलाया जाता है जिससे दोनों लोग एक दूसरे की बातों को समझें या दूसरों को एक दूसरे को समझे, ऐसी भावना के साथ ये परंपरा बनाई गई है। तो अब देखिए वो कार्यक्रम पूरा हो गया। यहाँ पे हम लोग खिचड़ी वाले प्रोग्राम में मंडप में सभी लोग बैठ गए हैं, सबके सामने पत्तल रख उठा है। अब यहाँ पर ये है कि पहले पत्तल ही रखा जाता है, इसके बाद इस पत्तल को रिप्लेस करके यहाँ पे थाली रखेंगे। ये देखिए जैसा मैं कह रही थी वैसा ही हुआ, सभी के सामने थाली अब रखी जाएगी। खिचड़ी खवाई का प्रोग्राम है। ये देखिए दूल्हे के लिए दूसरी पीली वाली थाली आ गई, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम नहीं याद है मुझे। तो वो वाली फूल की थाली, सॉरी फूल की थाली है ये। तो दूल्हा और सहीबाला को फूल की थाली, बाकी सब लोगों को स्टील वाली थाली मिल रही है। चाचा और सोनू जो है वितरण कर रहे हैं बराबर से। ये देखिए हमारे यहाँ रात में ही खिचड़ी बना कर रख दी जाती है, वही खिचड़ी का लड्डू बना बना के ऐसे ही परोसते हैं और वही दूल्हा जो है खाता है, तो हो जाता है कि दूल्हे ने खिचड़ी खा ली। तो ये देखिए थाली अभी परस रखी जा रही है। अब इसके बाद ही तुरंत ये लोग ले आएंगे और थाल में रखेंगे। ये देखिए खिचड़ी गोल गोल, मैं कह रही थी ना कि लड्डू की तरीके से होता है। तो ये ले आके सोनू खड़े हैं, चाचा और झल्लू परस रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। कहीं कहीं तो ये प्रथा होती ही नहीं, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो है खिचड़ी खवाई की प्रथा चल रही है और हमें लगता है अनुराग चलती भी रहेगी। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर गारी वाला गीत होता है पारंपरिक तरीके से। तो अभी ये लोग जब खिचड़ी खाना शुरू करेंगे तो हम लोग कुछ गीत गाएंगे जो टूटा फूटा हम लोगों से बनता होगा। तो ये देखिए परसने वाला कार्यक्रम अभी हो रहा है। अभी मिठाई उठाई, पेड़े, लड्डू, रसगुल्ला और सारी चीज़ें हैं वो सब भी वितरित की जाएंगी। तो ये देखिए परोसने का कार्यक्रम बराबर चल रहा है। मेरा भाई आशीष परोसने का काम कर रहा है। तो बस इसके बाद ये लोग फायर होगा, उसके बाद ये लोग खाना शुरू कर देंगे। दूल्हा हो सकता है रिसियाने वाला काम भी करे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी जैसा करेगी। अब यहाँ देखिए हम लोग, क्योंकि सुबह का टाइम है, 6 बजे की शादी थी, तो गांव के लोग नहीं आ पाए, 2-4 लोग हैं, तो हम लोग गाना गा ले रहे हैं जैसे भी बन रहा है। क्योंकि बिना गारी के खिचड़ी नहीं खाई जाती हमारे यहाँ, शुभ नहीं माना जाता। तो फिर हम ही बैठ गए हैं गाने के लिए। अम्मा भी आ गई हैं तो कुछ अम्मा भी गाना गा लेंगे साथ में, तो 2-4 लोगों का सहयोग हो जाएगा तो थोड़ा सही लगेगा। तो बराबर जो है खिचड़ी खाते समय गारी वाली गीत गाई जा रही है। सीता माता के टाइम से ही जब राम जी का विवाह हुआ था ना, तो जनकपुर में भी
गारी गाई गई थी उनके लिए। तो ये परंपरा आज तक चलती चली आ रही है कि जब दूल्हा खिचड़ी खाता है तो हम लोग के यहाँ बैठ कर के गाली जो है सभी लोग गाते हैं, अच्छी अच्छी गालियों से नवाजते हैं लोगों को। तो ये चाची साथ में है, एक दीदी भी साथ में लगी हुई हैं, बराबर गाना गा रही हैं। कुछ गाने का धुन आप लोग तो सुन सकते हैं, आवाज़ आएगी, आप लोग समझ जाएंगे कौन सा गाना गा रहे हैं। मैं भी गाने की बहुत शौकीन हूँ, तो मैं भी गाने बैठ जाती हूँ, मुझे जो भी आता है ना वो गाने लगती हूँ। ये देखिए बराबर खिचड़ी खवाई का कार्यक्रम चल रहा है, बराबर हम लोग गीत गाए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा ना हो इसलिए कुछ चीज़ें स्किप की गई हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इस ब्लॉग को बनाया है, छोटा भी किया है, बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लॉग बना हुआ है। जो भी देखेगा वो समझ जाएगा कि शादी का कुछ भी अंश इसमें छूटा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप सभी लोग, जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल नीतू प्रतापगढ़ी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। प्यार और अपना सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखें। आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत आवश्यकता है। बिना आपके ये देखिए मैं अपने तरीके से अच्छा वाला गाना गा रही हूँ कि टेलीफोन से नंबर मिलाया करो, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं लगभग हर शादी में ये गीत ज़रूर गा देती हूँ। सबकी बड़ी डिमांड रहती है कि ये गाना तुम गाओ ज़रूर, तो मैं गा रही हूँ। ढोलक थोड़ी अच्छी नहीं है तो तान अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, सुर लय ताल की थोड़ी सी कमी हो जा रही है। जितने भी लोग अभी तैयार होके पीछे से जो भी हैं वो लोग आ रहे हैं बारी से। बाकी लड़की का सामान जो है, क्योंकि विदाई बहुत जल्दी ही है, सुबह ही, तो सामान भी उसका निकाला जा रहा है कि मुहूर्त में ही सारा कार्य संपन्न हो जाए तरीके से। तो गारी वाला गीत बराबर आप लोग सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि कौन सा गीत गाया जा रहा है, कैसे गाया जा रहा है। बराबर चल रहा है गीत। ये मेरी और चाची आ गई हैं, क्योंकि बहुत सुबह का ये कार्यक्रम है ना, तो सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हमारे यहाँ जगह ही नहीं बचती, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सुबह की वजह से जो है लोग बहुत सारे नहीं आ पाए हैं, घर ही के लोग पूरे नहीं इकट्ठा हो पाए हैं। तो गाँव की तो बात है, जाने दीजिए। तो आप देख सकते हैं गाली गाने में हम लोग एकदम मशगूल हैं, बराबर गाली गीत गाई जा रही है। बस जब ये खिचड़ी खवाई का प्रोग्राम संपन्न हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग विदाई वाले कार्यक्रम दिखाएंगे आपको। और लोग भी तैयार होकर निकल रहे हैं। गीत आप सुन सकते हैं, जितना आप सुन सकते हैं उतना आप लोग गीत सुन लीजिए, आप आनंद ले लीजिए। ये देखिए गीत संपन्न हुआ, खिचड़ी खवाई रस्म पूरा हुई। ये जूता पहनाई की रस्म हो रही है, बच्चियों ने जूता चुरा लिया था तो यहाँ भी थोड़ी सी नोक झोंक ज़बरदस्त हुई। फाइनली जूते चुराई वाला जो पैसा होता है वो स्तुति को मिल गया है, वो खुश है। आशीष जीजा जी को जूता पहना रहा है, तो जीजा जी आशीष से कह रहे हैं कि आधा पैसा ले लेना, क्योंकि वो आशीष को बहुत मानते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो ये देखिए जूता पहनाई की रस्म पूरी हो गई, जूता पहन रहा है दूल्हा। इसके बाद घर से निकलेगा बाहर सीधे मंडप में। तो आप देख सकते हैं शादी की एक रस्म बहुत ही अच्छी होती है। जिन्होंने भी ये सब बनाया है बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से बनाया है। ये भैया भी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे थे ये दोनों लोग, 3 लोग थे, तीनों बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे थे, बहुत इंटरटेन हम लोगों को किए ये लोग जो है। अभी कुछ हिस्सा हमें लगता है बाकी रह गया था, वो जब हम लोग जाने लगते हैं मंडप से बाहर तो हम लोग का तब भी गाना गाते हैं कि काहे उठा गया वो ले लेता, छोड़ ही देता पर छोड़ ही देता, कुछ ऐसे करके गाना गाते हैं। हम लोग बराबर अभी गाने में जुटे हुए हैं, बराबर गाना गाए जा रहे हैं। ये लास्ट है, गाना गाने का अंतिम चरण चल रहा है। बस इसके बाद खिचड़ी खवाई की प्रक्रिया जो है ना वो पूरी हो जाएगी।
आप गीत को सुन सकते हैं जितना भी सुन पा रहे हैं। तो इसके बाद जस्ट विदाई का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। ये संपन्न हो गया। ये लड़की आ रही है मंडप में। सुबह का टाइम हो गया, दूल्हे को बिठाया नहीं, लड़की अभी नहीं आ रही है, ये दूल्हे को बिठाया गया है। हम लोग के यहाँ मंडप में दूल्हे को बिठा करके सभी लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं उसको, तो सब बारी बारी से देंगे, इसको देंगे। परिवार बहुत बड़ा है हमारा, तो बहुत सभी लोगों को तो हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जितना हम दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं कुछ स्किप करते हुए ही ये सब कुछ बना रही हूँ। तो सभी लोगों ने दे दिया है, लगभग जो है दूल्हे को गिफ्ट प्रदान कर दिया है। तो आगे आप देख सकते हैं दुल्हन की विदाई का कार्यक्रम अब शुरू हो गया। दुल्हन आ गई है मंडप में, बैठ गई है। नाउन भौजी उसको चौक पे बैठ के रंग लगाएंगी, और मेरी बड़ी भाभी वो जो है बिछिया पहनाएंगी। हमारे यहाँ भाभी ही बिछिया दबाती हैं पैर में नंद के। तो ये देखिए, ये अपना रंग लगा रही हैं, वो बिछिया खोल करके अभी पहनाएंगी। दोनों लोग अपने अपने काम में जुटी हुई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। तो ये देखिए, ये सीन जो होता है, इसी के बाद से ही माहौल एकदम गमगीन हो जाता है, मन जो है बाहर आता है। ये सीन जब हम लोग देखते हैं ना, तो अजीब सा लगता है कि इतने दिनों से जो बच्ची इस घर में पली बढ़ी हो, अचानक से एक दिन जो है उसको छोड़ करके दूसरे के घर में उसको जाना पड़ता है। पता नहीं कैसे ससुराल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तमाम प्रकार की फीलिंग जो है अंदर आती है। और पिता को छोड़ने का या माँ को छोड़ने का, परिवार को छोड़ने का बहुत ही गम होता है लड़की को। लड़की बराबर रो रही है। हमारे यहाँ परछन का प्रोग्राम भी होता है, तो दुल्हन के जाने से पहले हम लोग के यहाँ परछन कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे परछन की प्रक्रिया हमारी चाची पूरा कर रही हैं। विधि विधान से ये भी कार्यक्रम होगा। पहले लोढ़े टिक्किया वो क्या बोलते हैं उसको, आटे की गोली से करते हैं। फिर ये देखिए लोढ़े के साथ करेंगी, और लोढ़े के बाद मुझे लगता है मूसल का प्रोग्राम आएगा। हो गई ये प्रक्रिया। मैंने बहुत लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए पूरा नहीं किया है। और अब जो है दूल्हे, हाँ, ये मूसल की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, बीच में वो कहीं से आ गया। तो आप देख सकते हैं मूसल की प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद जो है आंचल से करेंगी, फिर लोटे से करेंगी। आप देख सकते हैं परछन की रस्म जो है पूरी हो रही है। गाड़ी तैयार होके खड़ी हुई है, सभी लोग तैयार हैं, सामान सारा निकाल के रख उठा है। बस दुल्हन की इसके बाद विदाई हो जाएगी। ये देखिए सूप से कर रही हैं परछन। इसके बाद सूप को फेंक देंगी पीछे की ओर। करने के बाद ये देखिए फेंक दिया गया। माँ सारी बलाएँ बच्ची की ले लेती है कि उसका जीवन सुखद हो। ये देखिए, अब अजूरी भराई की रस्म होती है, तो इसमें जितने ज़्यादा देंगी उतना अच्छा होता है। तो ये देखिए श्वेता उठा के दे रही, अम्मा सहेज रही कि भर भर के दो। वो अभी समझ नहीं पा रही कि कैसे दिया जाता है, तो जैसे भी उससे बन पड़ रहा है वो इसको पूरा इस चरण को भी वो पूरा ही कर रही है। तो इसके बाद लड़का जो है भरेगा। ये देखिए नाउन भौजी चावल को उलट रही हैं। इसके बाद श्वेता का आंचल फैलाया जाएगा, तो फिर श्वेता के आंचल में लड़का जो है भरेगा चावल। हमारे हिंदू धर्म में बहुत प्रक्रिया होती है शादी में। एक चीज़ कितना आदमी ध्यान करता है। ये देखिए, अब ये अम्मा फिर बोल रही कि भर भर के दो भैया, थोड़ा मत दो। ये प्रक्रिया जो हो रही है इसको भी लक्ष्मी से ही संबंधित हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे जैसे अंजलि भरेंगे वैसे वैसे घर में धन धान पूरा भरा रहेगा। ये देखिए भैया ने चावल पूरा भर दिया है। अब हो गया, ये भी उलट दिया जाएगा। उसके बाद नाउन भौजी को अंजलि भर के 2 अंजलि भर के जो है चावल लड़का देगा अपने हाथ से। तो अम्मा फिर बताएंगी कि भैया 2 अंजलि चावल नाउन को दे दीजिए, ये दान होता है नाउन का। तो नाउन भौजी भी हमें लगता है भूल गई हैं, अम्मा बताएंगी तो वो फिर लेंगी। ये देखिए अम्मा ने बता दिए। नाउन भौजी सूप लेंगे। हाँ, ये देखिए दे दिया इन्होंने 2 भर के। हमने कहा कि ससुराल में बहुत सारा पाओगे, जितना भर के दोगे, तो इन्होंने कर दिया। ये देखिए विदाई का अब प्रोग्राम शुरू हो गया। श्वेता गले लग कर के चाची से बहुत रो रही हैं। ये दृश्य जो है बताते समय ही हृदय एकदम से कांप जाता है और बहुत गंदी फीलिंग आती है। इस समय अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल से भी।
लेकिन क्या किया जाए, सभी के साथ ऐसा होता है। तो विदाई का दृश्य जो है वो देखने का मन ही नहीं करता है। पूरे परिवार के लोग एकदम गमगीन हैं, सभी रो रहे हैं। विदाई का दृश्य बहुत कष्टकारक होता है। तो ये देखिए, श्वेता को बड़ा भाई लेके जा रहा है बैठाने के लिए गाड़ी में। हमारे यहाँ भाई ही गाड़ी में बिठालते हैं। श्वेता रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। जो है कोई भी लड़की होती है, किसी को भी ससुराल जाना होता है तो आंसू तो बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं। तो ये देखिए, श्वेता गाड़ी के पास पहुंच गई है, उसमें बैठा रहे हैं बबलू भैया। पीछे से सभी लोग रो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जिसकी आंख ना नम हो। विदाई का दृश्य ही ऐसा ही होता है कि देख के ही सबका हृदय एकदम से कांप जाता है, क्योंकि सबके साथ ऐसा होना है, इसीलिए सब बहुत रोते हैं। चाचा देख रहे हैं, श्वेता के पापा हैं चाचा, ये देखकर एकदम द्रवित हो गए हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं चाचा। अभी चाचा श्वेता को पकड़ के बहुत रोएंगे। ये देखिए, कंट्रोल करना मुश्किल है। ये देखिए, चाचा पकड़ के रो रहे हैं श्वेता को। मेरा गला बोलते समय ही बाहर आ रहा है। ये सब दृश्य देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बेटी और बाप का रिश्ता ही बहुत बहुत प्यारा होता है। बेटियां तो बाप के बहुत करीब होती हैं। तो आप देख सकते हैं, रोना चालू है। चाचा एकदम द्रवित हो गए हैं, बहुत रो रहे हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। शुभम छोटा भाई मेरा कहीं चला गया सामान वामान रखवाने, तो उन्हें लग रहा है कि शुभम मिल नहीं पाया है। तो वो शुभम को बुला रहे हैं कि मिल लो एक बार। कि शुभम आ गया है, ये भी बहुत रोएगा क्योंकि ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहुत काम किया है लड़के ने। ये देखिए, सब बारी बारी से मिल रहे हैं, ये भी बहुत रोएगा। परिवार के सभी लोग बराबर सभी रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मैं भी रो रही हूँ, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। चाची भी साथ में, चाची भी बहुत रो रही हैं, दीदी हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसकी आंख से आंसू ना गिर रहा हो। तो ये देखिए, लड़की बैठ गई, सारा कार्यक्रम हो गया, विदाई संपन्न हो गई। दरवाजे से गाड़ी निकल चुकी है। रास्ते में पानी का कुल्ला उल्ला करवा के वहीं से फिर गाड़ी चली जाएगी उसके ससुराल। तो आप देख सकते हैं, सभी रो रहे हैं। हो गया कार्यक्रम संपन्न। की छोटी बच्चियां हैं, इनको भी समझ में नहीं आता है। मैं प्रतापगढ़ से, शाम का टाइम है, ये मैं सराय दिल्ली से अपने घर की ओर जाने का वो समय हो रहा है। घर पे कोई नहीं है, मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं जा रही हूँ। मेरी दो छोटी जा रही हैं अपने घर और हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुखी है हम लोगों की विदाई करो। मैं देखो कैसे डिस्टर्ब हुए एकदम से। 4-5 बज रहे होंगे ऐसे। हम लोग एकदम थक चुके हैं, फिर भी जो है दीदी जा रही बाहर के लिए हम लोग बहुत दुखी हो रहे हैं कि थकान बहुत है, लेकिन दीदी जा रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं भी बोल रही हूँ अच्छा लग रहा है। मैं अब गाड़ी में बैठ गई हूँ, सराय दिल्ली से मैं निकल गई हूँ। अब मैं धीरे से पहुँच जाऊँगी प्रतापगढ़ अपने घर। तो ये शादी का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। हम पहुँच भी गए और हम वापस भी आ रहे हैं प्रतापगढ़। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके पहले वाला ब्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पहुंच गई हूं प्रतापगढ़ शहर के अंदर। तो बस कुछ ही क्षणों में मैं अपने घर सहोदरपुर पहुंच जाऊंगी। और शादी को मैंने बहुत एंजॉय किया है सबके साथ। बहुत अच्छा घर पे लग रहा था। आने में बड़ा कष्ट भी हो रहा है। मायके से आने में दुख तो सभी को होता है।